बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक टेंसेस का पढ़ेंगे, जो कि है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम पढ़ेंगे कि पहला स्टेप हमारे पास हमेशा होता है अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, यानी कि ये जो जुमला उर्दू में या इंग्लिश में हमारे पास लिखा हुआ है, क्या ये हमारे पास इस टेंस से रिलेटेड है या ये किस टेंस का जुमला है। तो अब हमारे पास है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सो नंबर वन थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई इट, उसकी पहचान करना कि ये जुमला पास्ट कॉन्टीन्यूअस का है या नहीं है। तो जब भी हमारे पास जुमले के आखिर में, उसके एंड में आ रहा होगा, उर्दू के जुमले के एंड में होगा रहा था, रहे थे, वगैरह वगैरह, इस तरह के मज़ीद अल्फाज कि वो खेल रहा था, वो खेल रहे थे, क्या वो जा रहा था, क्या वो उधर से आ रहे थे, वो आ रहे थे, इस तरह के सारे जुमले जिनके एंड में रहा था, रहे थे, इस तरह के अल्फाज आएंगे, रही थी, ये सब कुछ क्या होगा आपके पास पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नंबर वन थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई इट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया एंड आफ्टर इट वी हैव आवर सेकेंड स्टेप, दैट इज़ स्ट्रक्चर, उसको बनाने का तरीका। जुमला पहचान लिया अब हमने पास्ट कॉन्टीन्यूअस से, अब उसको बनाना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इंग्लिश में हमारे पास, इसको अब आपने गौर से सुनना है। ये बहुत ही सिंपल है। जब आपके पास सिंगुलर थिंग्स आ रही होंगी, अगर मैं उर्दू में कहूँ कि वाहिद फ़ेल आ रहा होगा, जैसे ही, शी, इट, आई, या कोई भी नाम, अहमद, अली, कुछ भी, उसके साथ आपके पास क्या आएगा, वाहिद फ़ेल के साथ, सॉरी वाहिद फ़ाइल के साथ, कि सिंगुलर थिंग के साथ आपके पास क्या होगा, सिंगुलर के साथ आपके पास होगा वॉस। और जब आपके पास जमा आ जाएगा यानी प्लूरल आ जाएगा, ज़्यादा होगा कुछ, ठीक है, ज़्यादा चीज़ के साथ आपके पास हमेशा आएगा वर। लड़के खेल रहे थे, ओके, एक चीज़ हमारी मिस हो गई, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। कॉन्टीन्यूअस में हमेशा आपके पास फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है, दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वॉकिंग, टॉकिंग, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, ये सब कुछ क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का एडिशन हो जाता है, फोर्थ फॉर्म होती है ये। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, वर्ब की फॉर्म देख ली। अब हम जुमला कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है कि लड़के खेल रहे थे, ये हमारे पास पहचान है ना, कैंड में आएगा रहे थे। अब इन चीज़ों को आपने साथ साथ फॉलो करते जाना है। लड़के खेल रहे थे यानी ज़्यादा लड़के खेल रहे थे, तो द बॉयज़, ज़्यादा होगा कुछ तो क्या आएगा, वर, द बॉयज़ वर। और हमारे पास इसके साथ क्या होगा, खेलना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी, कॉन्टीन्यूअस है, तो द बॉयज़ वर प्लेइंग, ठीक है, या वो खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड, वो खाना खा रहे थे, दे ज़्यादा लोग हैं तो दे वर ईटिंग फूड। मैं खाना खा रही थी, सिंगुलर, तो आई वॉज ईटिंग फूड, ठीक है, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड। अब इसी तरह अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं, नेगेटिव, मैं खाना नहीं खा रही थी, तो आई वॉज नॉट, सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा, नॉट ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। आई वॉज नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही थी। लड़के नहीं खेल रहे थे, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग, आपके पास वॉज वर्ग के बाद बस नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर आप बनाओ इंटेरोगेटिव, इसका अगर बनाएं इंटेरोगेटिव, तो वो कैसे बनेगा अब कि मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड,
जो वॉज होता है हमने पढ़ा था वो, ये सब में हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेम ही है तकरीबन, कि जो आपके पास वॉज वर होता है, सारा कुछ चीज़ें हमारा होता है, उसके बाद नॉट ऐड हो जाता है, और इंटेरोगेटिव बनाते हुए ये सारा कुछ स्टार्ट में आ जाता है। तो मैं खाना नहीं खा रही थी, या आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, और क्या मैं खाना खा रही थी, तो हम इसको कह सकते हैं कि वॉज आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रही थी, और एंड में क्वेश्चन मार्क, वॉज आई ईटिंग फूड। इसी तरह क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग, और वो खाना खा रहे थे, वर दे ईटिंग फूड। क्या वो लाइब्रेरी जा रही थी, वॉज शी गोइंग टू लाइब्रेरी। सब कुछ इस तरह से सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।